गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल से मैं जेके यादव। और तबीयत बच्चों ख़राब होने की वजह से जो है काफ़ी दिन मैं लाइव नहीं हो पाया, तो आज मैं लाइव हूँ और आपको जो है हम पढ़ाएंगे टोसेंट मैथड। तो टोसेंट मैथड से जो है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल ज्ञात करना सिखाएंगे। टोसेंट मैथड से हम बच्चों जो है सीखेंगे शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों टोसेंट मैथड से। तो आइए सीखते हैं कि टोसेंट मैथड है क्या। सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब टोसेंट मैथड में बच्चों ये सीखना है, इसमें दो संख्याएं जो है हमारी दो प्रकार की यहाँ लेनी है, या तो भाज्य और या अभाज्य। तो सबसे पहले अगर संख्या क्या हो जिससे भाग देना है, अभाज्य है। क्या है बच्चों? अभाज्य। या फिर क्या हो बच्चों? भाज्य। यानी जो भाजक हो, या तो भाज्य हो या तो क्या हो? अभाज्य हो। इन दोनों में से एक होना चाहिए। अगर अभाज्य है, जैसे मान लीजिए 3 है, या आप अभाज्य में जो है 2 ले सकते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश। ये आपकी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर इन संख्याओं से बच्चों भाग देना हो तो बेहद इजी है टोसेंट मैथड, यानी इसमें कुछ जो है ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब मान लीजिए अगर हमें जो है भाग देना है और हमारे पास जो अभाज्य संख्या है इनसे भाग देना हो, अभाज्य संख्याओं से भाग देना हो, तो इनका अगर हमें टोसेंट निकालना हुआ तो इनका टोसेंट क्या होगा? इनका टोसेंट हो जाएगा बच्चों जो है 2 का टोसेंट 1, 3 का टोसेंट 2, 5 का टोसेंट 4, 7 का टोसेंट 6, 11 का टोसेंट 10, 12 का टोसेंट 13 का टोसेंट 12, 17 का हो जाएगा बच्चों 16, 19 का हो जाएगा 18। तो सबसे पहले हमने सीखा टोसेंट निकालना, संख्याओं का टोसेंट निकालना। अब संख्याएं आपकी बच्चों 2 ही प्रकार की होंगी, या तो भाज्य होंगी और या तो क्या होंगी? अभाज्य होंगी। तो अगर हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल हो बच्चों जो है ऐसे 32 हो, इसकी पावर दी गई हो बच्चों, कुछ भी दी गई हो, मान लीजिए इसकी पावर दिया गया है बच्चों जो है 53 दिया गया है, और भाग देना है बच्चों 7 से। अब 7 से भाग देना है 32 की पावर 53 में, या यहाँ 53 ही नहीं ढेर सारी पावर बना दी जाए, बहुत बड़ी संख्या का पावर लगा दिया जाए, बहुत बड़ी संख्या के रूप में पावर लगा दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको देखना क्या है? भाग किससे देना है? भाग देना है 7 से। किस में देना है? 32 में। घात क्या लगी है? 53। तो टोसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? टोसेंट जो होता है पावर को कम कर देता है। टोसेंट क्या होता है? टोसेंट जो है घात को कम करना। टोसेंट का जो काम होता है घात को कम करना। टोसेंट का जो भी, यानी टोसेंट हम क्यों निकालेंगे? टोसेंट निकालेंगे घात को कम करना। हमारे पास घात क्या है? 53। अगर ये घात 53 ना होकर के 3 होता तो हम क्या करते? 32 को 3 बार लिखते और 7 से हम भाग देते, जो भी आता वो जो है हमारा सलूशन बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पास 53 है या 153 लिख दिया गया, कुछ भी पावर लगा दिया जाए उससे हमसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि जो संख्या, जिस संख्या से भाग देना है वो संख्या है आपकी क्या? भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। अभाज्य का जो टोसेंट होता है उससे एक कम, अभाज्य का जो टोसेंट होता है उससे एक
कम, 2 से 1 कम, 3 से 1 कम। यहाँ देखिए अभाज्य का जो टोसेंट होता है वो अपनी संख्या से 1 कम होता है। अभाज्य का जो टोसेंट होता है वो अपनी संख्या से क्या होता है, 1 कम होता है। इस बात को हमने सीख लिया है। अभाज्य का जो टोसेंट होता है अपनी संख्या से 1 कम होता है। तो ज्यादातर बच्चों सवाल इसी पर पूछे जाते हैं। आपका देखिए जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है इसका टोसेंट क्या होगा बच्चों, अगर हम इसका टोसेंट निकालेंगे तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 6। और टोसेंट का काम क्या होता है, घात को कम करना। 6 से क्या करेंगे, 153 में भाग देंगे। 6 से 153 में भाग देंगे। तो जब 153 में भाग देंगे तो कहीं ऐसे 153 में हम भाग दे लेंगे, और जिनका भाग आता है तो ऐसे ही देंगे डायरेक्टली। 6 दूना 12, हमें केवल रिमाइंडर से मतलब है, शेषफल से मतलब है, 3 आ जाएगा। 6 पंचे 30, कितना आया यहाँ, 3। तो रिमाइंडर हमारे पास जो आया बच्चों, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 3 आया। और जब हमारे पास रिमाइंडर 3 आया तो 32 की पावर क्या लगा दो, 3 लगा दो। 32 की पावर क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। कहाँ से 3 हमें मिला, इस टोसेंट से। टोसेंट ने क्या किया, घात को कम कर दिया। कितना भी बड़ी पावर हो, कितना भी बड़ी घात हो, आप उसका क्या निकालेंगे, भाजक का टोसेंट निकाल लेंगे और भाजक के टोसेंट से घात को भाग दे देंगे। भाजक कौन है, 7 है। 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य से 1 कम क्या होता है, टोसेंट होता है। अभाज्य से 1 कम, अभाज्य संख्या जो है 7 है, उससे 1 कम कौन सा संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। और 6 इसका टोसेंट हो जाएगा, T फॉर टोसेंट हो जाएगा। और इस 6 से हम इस घात में भाग देंगे तो घात कम हो जाएगी, यानी जहां 153 था वहां हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, 7 से 32 में भाग दे लो। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 के 32, 4। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 की पावर 3/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का टेबल, 7 का टेबल जो है 32 में जा सकता है। और कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 को 3 बार गुणा नहीं करा पाओगे, 4 चौक 16, चौका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 है ना बटा 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। और 64 अब क्या भाग नहीं दे सकते हो 7 से, तो 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 57 4 7 8 56, 7 9 63, यानी 7 9 63। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1 आया। देखिए कितना बड़ा सवाल था, टोसेंट ने इसको कितना छोटा कर दिया और सवाल का उत्तर हो गया बच्चों, प्रश्न का उत्तर हो गया 1। 7 9 63, यानी शेष कितना बचा, 1 बचा। बचा कि नहीं 1, तो 1 बचा। इस प्रकार से बच्चों हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, टोसेंट मेथड। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं। अभी हम अभाज्य संख्याओं पर सीखेंगे और इसके बाद भाज्य संख्याओं पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं पर जो है सवाल लगाना सीखेंगे, इसके बाद बच्चों हम भाज्य संख्याओं पर सवाल लगाना सीखेंगे। 2 ही प्रकार की संख्या बनेगी, या तो भाज्य या तो अभाज्य। तो अभाज्य आपका इजी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इजी हुआ। कोई भी अभाज्य संख्या है उससे 1 कम, उसका टोसेंट कहलाता है। टोसेंट का काम क्या है, घात को कम करना। टोसेंट का क्या काम है, घात को कम करना, T फॉर टोसेंट। तो चलिए बच्चों सवाल और भी रखते हैं आपके सामने। बिल्कुल देखिए, मान लीजिए आपका जो प्रश्न हो इस प्रकार से हो बच्चों, जो है 67 और भाग देना है 11 से, और इस पर पावर लगा दी जाए बच्चों, मान लीजिए 651 लगा दीजिए। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा, बेहद सरल और बिल्कुल इजी है। आप कह नहीं सकते हैं सवाल कठिन है, इसको हम टोसेंट मेथड से लगाएंगे। पहले 11 से भाग देंगे 67 में, 11 छक्का 66, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
और 1 बचेगा, इसकी पावर क्या हो गया, कुछ भी। अब टोसेंट भी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, 1 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए तो उसका उत्तर 1 ही आता है। यानी यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, यहाँ रिमाइंडर हो गया 1। चलिए तो मान लीजिए इजी निकला। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन को देखते जाइएगा। 11 छक्का 66, 66 के 69, 3 बचा, 3 लिखेंगे। अब इस पे जो पावर लगाना है बच्चों, पावर क्या है हमारे पास, इतना है। ये सवाल का रूप ये बना, पहले तो ये बनेगा, इससे सरल ये बनेगा। 11 का हम टोसेंट निकालेंगे तो 11 का जो टोसेंट होता है वो होता है बच्चों 10। क्या होता है 10, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या का टोसेंट कितना होता है बच्चों 10, यानी एक कम 10 का 11 का टोसेंट 10, तो 10 हो जाएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो आप बचाइए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आएगा। क्यों, 10 छक 60, 5 बचा 50, 51 हो गया, 10 बचे 50, यानी कितना आया बच्चों, जो है 1 आया। 3 की पावर 1 बटा 11, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3 बटा 11, तो ऊपर की संख्या कम है, वही हो गया रिमाइंडर। इजी है कि नहीं है, बोले भाई इजी है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए कुछ सवालों पर और भी चर्चा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से बड़े बड़े सवाल जो शेषफल के अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, वनडे का भी ले लीजिए, तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम जो है बच्चों हम 10, 11 में जाके पढ़ते थे, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे नए पैटर्न के एग्जामों में पूछा जाने लगा है। और इतना छोटा सा इजी सा सवाल, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का हमें जो है मिल जाता है। तो हम आइए बच्चों सीखते हैं इतने छोटे छोटे इजी सवाल जो आसान तरीके से हम इसे लगा सकते हैं बच्चों। आइए और भी सवालों को हम आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हो ऐसा, अब देखिए बच्चों 7 का टोसेंट कितना बनेगा, 7 का टोसेंट बनेगा, क्योंकि 7 का टेबल इसमें जा नहीं सकता, नहीं तो एक प्रक्रिया पहले और की जाती, तो 7 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, तो 7 का टोसेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6। 7 का टोसेंट कितना आया, 6 आया। हर का ही टोसेंट निकाला जाता है, 6 से इसमें भाग देंगे बच्चों घात में, तो घात में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 की पावर, देखिए आप भाग दे लीजिए, कहीं भी भाग दे लीजिए, ठीक है। एक बार जाएगा, कितना आएगा, घटाएंगे बच्चों, 8 में से 6 गया, कितना आएगा 2, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, कितना आया बच्चों 2। तो ये जो रिमाइंडर आया इसके ऊपर लगा देंगे, और भाग किससे देना है बच्चों, 7 से 3 को 2 बार गुणा, जब हम 3 को 2 बार गुणा करेंगे ऐसे लिखेंगे, 3 त्रिका कितना हुआ 9, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा 2। इजी है कि नहीं है बच्चों, बेहद इजी सवाल है। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी बच्चों, यही सवाल सेकंडों में लगेगा, मिनट की बात ही छोड़ दीजिए, यही सवाल आपका कैसे लगेगा, सेकंडों में लगेगा। चलिए बच्चों कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसे भी मिटा दे रहे हैं, अब देखिए बच्चों मान लीजिए आपके पास प्रश्न हो, ऐसा हो और ऐसा हो आपके पास, ऐसा प्रश्न हो, ध्यान से बात को समझिएगा। आपको क्या बताना है, रिमाइंडर, शेष फल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, शेष फल। तो अब कुछ करना नहीं, पहले 17 का भाग इसमें दो, 17 दूनी 34, 34 का 38 होता है 4, 4 बटा 17 लिखेंगे और इस पर पावर लगा देंगे 98। क्या 4 को यानी 4 को 98 बार लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए टफ है, हमको सेकंडों में उत्तर चाहिए। बाकी लिखकर तो आप दिन भर बैठ करके लगा ही सकते हैं, घंटों में लगाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें उत्तर किस में चाहिए बच्चों, सेकंडों में चाहिए। कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं कि 4 को जो है आप 98 बार नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास टाइमिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोसेंट निकालेंगे। इसका टोसेंट क्या हो जाएगा बच्चों,
टी फॉर टोसेंट, टोसेंट कितना बनेगा 16, यानी 17 का जो टोसेंट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 17 का टोसेंट बनेगा 16 बनेगा। 16 से 98 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। टोसेंट का मतलब क्या होता है, घात को कम करना। टोसेंट का मतलब क्या होता है, घात को कम करना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 98 में जो है 16 से भाग देंगे। तो 16 से जब भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर देखिए 16 छक्का क्या होता है 96, रिमाइंडर आया 2, इस पर जो है जो बचा है बच्चों अगला प्रोसेस हो जाएगा 4 की पावर 2 बटा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 4 की पावर 2 बटा 17 का मतलब है आप इसे लिख सकते हो 4 गुणे 4 बटा क्या 17। आप ध्यान से बातों को समझते जाइएगा बच्चों। 4 चौक 16, 16 बटा 17। अगर ऊपर वाला संख्या कम है वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी उत्तर के रूप में हमें क्या मिला बच्चों, 16 मिल गया। तो देखिए कितना इजी सवाल निकला, कितना बड़ा था, कितना इजी, यानी 38 की पावर क्या था 98, उसको भाग किससे देना था 17 से, और हमें रिमाइंडर बताना था। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 16 आ गया, 16। इसी प्रकार से बच्चों जो है हम इसमें सीखते हैं। आइए आपने जो है आभाज्य संख्याओं पर रिमाइंडर सीख लिया, अब सीखते हैं भाज्य संख्याओं का रिमाइंडर, है ना। अब भाज्य संख्याओं का यानी शेषफल ज्ञात करना, भाज्य संख्या। कैसी संख्या, भाज्य संख्या। यदि भाजक भाज्य संख्या हो, यदि भाजक, ऐसी टॉपिक बनाएंगे, यदि भाजक एक भाज्य संख्या हो, यदि भाजक एक भाग संख्या हो, फिर शेषफल हमें ज्ञात करना है। यदि भाजक एक भाग संख्या भाज्य संख्या हो तो शेष फल ज्ञात करना। चलिए बच्चों शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। शेषफल ज्ञात करना, तो आइए सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो बच्चों जो है 28 हो, और आपके पास जो भाज्य संख्या है वो भाज्य संख्या है बच्चों जो है, मान लीजिए भाज्य संख्या आपके पास क्या है 6 है। इस पे पावर लगी हुई है, ऐसे पावर लगी। अब आपको बताना क्या है, रिमाइंडर, यानी शेष फल ज्ञात करना है। शेष फल ज्ञात करना। तो अब बच्चों सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 से इसमें भाग देंगे। 6 चौक 24, कितनी बार गया, यानी 24 तक तो पूर्णतः आपको काट सकता है। बचा कितना बच्चों, 4 बचा, 4 बचा, यानी हर बार जो बचा वही लिखना है। 6 चौक 24, 6 का पहाड़ा अगर हम 28 में पढ़ें, ठीक है, तो 6 चौक 24, शेष कितना बचा 4, इस पे पावर कितना है 31 बटा क्या आया 6। यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन क्या 4 को 131 बार लिख करके 6 से भाग देना ये उचित होगा, नहीं। हमारे पास जो है कुछ आइडियाज होने चाहिए, कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सवाल को सेकंडों में लगाएं। तो हम क्या निकालेंगे, 6 का टोसेंट, तो 6 का टोसेंट निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए 6 का सबसे पहले अगर टोसेंट निकालना है तो 6 का हम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। 6 का अगर हम टोसेंट निकालेंगे उसके पहले फैक्टर 2 तिहाई 6, कितने फैक्टर में टूटा 2, 2 और 3। इसके पहले क्यों नहीं फैक्टर बनाते थे, क्योंकि संख्या अभाज्य होती थी और अभाज्य का कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। केवल एक ही फैक्टर होता है जो 1 से टूटता है, बाकी टूटता नहीं। तो इसे हमने तोड़ा, 2 गुणे 3 किया। अब इसका जब हम टोसेंट निकालेंगे बच्चों, थोड़ा इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। टोसेंट किसका निकाल रहे हैं, 6 का। पहली संख्या क्या टूटी है 2 में, तो आप क्या करोगे, इसे 1 में से घटाओगे पहली संख्या, दूसरी को भी 1 में से क्या करोगे आप घटाओगे। कौन सी, जो 2 और 3 में टूटा हुआ है। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 6 तो चलिए बच्चों यहाँ इसका फैक्टर बना लेते हैं, थोड़ा जो है नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ टोसेंट निकालते हैं, यहाँ टोसेंट निकालते हैं। 6 का क्या करेंगे बच्चों, जो है पहले फैक्टर में तोड़ेंगे।
2 गुणे 3, 2 तिहाई कितना हुआ 6 हो गया। अब इससे और छोटा फैक्टर बन नहीं सकता है, लास्ट फैक्टर है। तो क्या करेंगे, इसका जब हम टोसेंट निकालेंगे, संख्या क्या हमारे पास 6 का टोसेंट निकाला जा रहा है। पहली संख्या किस में टूटी है 2 में, तो 1 में से आप 2 घटा लीजिए। ऐसे आप ऐसे घटाने का तरीका कुछ ऐसे ही होगा। चलिए बच्चों इसे आप कैलकुलेट करें, 2 में कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बटा 2, यानी इतने का रिजल्ट आया 1 बटा 2। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे 3 1 कम 3 कहेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 3। आप देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 3 से ये कट गया यानी रिजल्ट कितने में आया 2 में। 6 का टोसेंट क्या आया 2, यानी जो 6 का टोसेंट आया वो बच्चों कितना आया 2 आ गया। अब टोसेंट का काम क्या है, घात को कम करना, यानी इस 2 से क्या करेंगे हम 131 में भाग देंगे। तो यानी देखिए 2 छक कितना हो जाएगा 12, यहाँ बचेगा 1 11, 2 पंचे 10, यानी कितना बचा 1 बचा। तो 1 पावर लगा देंगे जो बचा है, और बटा क्या है 6, तो यानी 4 बटा क्या आया 6 आया। अब इसे सरल मत कीजिएगा, नहीं 2 से सरल करोगे गलत हो जाएगा। यानी अब आपका जो रिमाइंडर आया बच्चों, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, यानी 6 से क्या है कम है। अगर ये 6 से कम है तो इसमें 6 का टेबल जा ही नहीं पाएगा, और जब 6 का टेबल नहीं जाएगा यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों जो है 6 से 4 में भाग दो, तो 6 से अगर 4 में भाग देने के लिए कह दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, और 6 0 जा 0 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर फिर घूम करके वही आ गया। तो इससे जो है भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो एक बार लेकर जाओगे यानी 6 से कम 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे -2 आ जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं, यानी रिमाइंडर यहाँ कितना आया वही संख्या 4 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों अभाज्य संख्या हम क्या सीख रहे हैं, भाजक हमारा कैसा होना चाहिए, भाजक हमारा कैसा होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए, नहीं सॉरी भाज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाज्य, कि 6 आपका क्या है भाज्य है कि नहीं है। जैसे आपके मन में आए कि कोई भाज्य संख्या हो तो उसको फैक्टर बनाइए, और फैक्टर बना करके इस प्रकार से आप टोसेंट निकालेंगे। तो चलिए बच्चों 1-2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जिससे जो है सवाल पर हमारा कमांड हो जाए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है, केवल थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसे रिमाइंडर जो है आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है आपके पास प्रश्न हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो, मान लीजिए सपोज दैट, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, भाग करते हैं 9 से और इस पर पावर बना लेते हैं। अब ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। कहेगा कि शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे शेषफल ज्ञात करने के लिए कहता है तो कुछ देखिए डरिएगा नहीं, इसे हम टोसेंट विधि से बच्चों लगाएंगे सवाल को। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 9 से यानी घात को भूल जाएंगे, इस 9 से 123 में भाग देंगे। तो 9 से 123 में जब आप भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार से देंगे, जिनका भाग कमज़ोर है उनके लिए है बच्चों ये। 9 का इसमें 12 में 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यानी आ जाएगा कितना 33 हो जाएगा। 9 3 27, 9 4 36 ज़्यादा हो जाएगा। 27 और कै 33 होता है 6 हो जाएगा। 27 3 30 यानी कितना आया 6 आया। अब हमारे पास जो यहाँ हमने 9 से डायरेक्ट पहले भाग दिया वो हमारे पास कितना आया बच्चों 6 आया। क्या है पावर 57 लगा दीजिए। क्या बच्चों अब जो है भाग आप दे पाएंगे, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन प्रोसेस हो जाएगा। 6 को 57 बार गुणा करना और 9 से भाग देना है, ये कठिन प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, हम इस 9 का टोसेंट निकाल लेंगे। और 9 का जैसे हम टोसेंट, 9 कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है। अगर अभाज्य होता है तो उससे 1 कम उसका टोसेंट होता है, लेकिन ये संख्या कैसी है, भाज्य है। तो भाज्य है तो इसका हम क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे। और भाज्य में बच्चों कुछ इस प्रकार से भाज्य है। आप देखिए 9 का हम फैक्टर बनाएंगे 3 गुणे 3, क्या इससे भी छोटा फैक्टर होगा, नहीं। सबसे सरलतम और सबसे छोटा फैक्टर बनाना है। तो 9 का हुआ 3 गुणे 3, हमें अब टोसेंट निकालना है। तो किसका निकालना है, 9 का, तो 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे।
ठीक है। और इसमें जो संख्या आपकी आई है वो संख्या कितनी है, एक ही संख्या है, भले 2 बार लिखी गई है लेकिन संख्या कैसी है आपकी, एक ही बार है, यानी एक ही अंक है ना। तो एक अंक है तो आपको इसे एक ही बार घटाएंगे 3, ये नहीं कि आप फिर इसे 1/3, ये गलत हो जाएगा बच्चों, है ना। एक संख्या को एक ही बार घटाना, क्योंकि भले 3 × 3 में आई है 3 त्रिक का 9, लेकिन डिजिट आपकी जो है, आपकी जो अंक है वो 3 ही है। तो आप इसे घटाएंगे और इसे लिखेंगे बच्चों क्या, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी कितना 6, 9 का टोसेंट कितना आया 6, 9 का टोसेंट कितना निकला बच्चों, 9 का टोसेंट कितना आया 6 आया। टोसेंट का काम क्या है, घात को कम करना। इस 6 से 57 में भाग देंगे, 6 से 57 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। इसका काम ही है टोसेंट का घात को कम करना। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 बच्चों 54, कितना आएगा 3 आएगा। और जब 3 आया बच्चों 6 की पावर 3, यानी वही हमें जो रिमाइंडर यहाँ आया है उसको लिख देना है, 6 9 54 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, 6 को 3 बार आप जनरली लिख सकते हो, है ना, बटा 9, 6 6 36, 6 6 कितना हो जाएगा 36, और 36 को अगर हम 6 में से गुणा करें तो आपका हो जाएगा 36 × 6, 6 6 36 की 6 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 6 3 18, 18 3 21, 216, यानी 216। अब आप बताइए 216 में 9 से भाग दे के रिमाइंडर नहीं पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब तो हमारे लिए सवाल क्या बन गया, इजी बन गया। 9 से भाग दे करके 216 में भाग देना है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 के 21 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों, 4 9 36 या 9 चौक 36, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आया बच्चों 0 आया। क्या आया रिमाइंडर 0। इस प्रकार से बच्चों सवाल हम इजी बना सकते हैं, किसके माध्यम से बच्चों, टोसेंट के माध्यम से हम सवाल को इजी बना सकते हैं। आइए कुछ सवालों को और देखते हैं, बस बच्चों एक सवाल और देखते हैं, जैसा कि जो है आप टोसेंट विधि से इसे एकदम सवाल को इजी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो बच्चों 3 की पावर 43 बटा क्या है 20 है, 3 की पावर 43 हो और बटा क्या हो 20 हो। अब ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा। करना कुछ नहीं है बच्चों जो है, अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो 20, तो सबसे पहले देखिए 20 का टेबल 3 में जाएगा ही नहीं, तो 20 का हम टोसेंट निकालेंगे, 4 5 20, इसे और सरल करेंगे, 2 × 2 × कितना 5, टोसेंट निकालेंगे किसका 20 का, फैक्टर क्या बना है 2 और 5 में, तो 1/2 घटाएंगे और 1/5 घटाएंगे, 20 हो गया, 1/2 हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 4 दूनी कितना आया 8, टोसेंट आ गया बच्चों हमारे पास 8। देखिए कितना इजी सवाल बन गया, टोसेंट 8 आया, कुछ करना ही नहीं है, 3 8 5 40, कितना बचेगा 3 20, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/20, 20 का टेबल जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा 7। देखिए कितना इजी हुआ, सेकंडों में सवाल लगा कि नहीं लगा। जब आप बच्चों प्रैक्टिस कर लेंगे इसी पर, कई सवाल अपने मन से भी बना करके लगाएंगे, स्वतः सवालों को जो है आप लिखेंगे और सवालों को लगाएंगे, तो बच्चों आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। और जब प्रैक्टिस बन जाएगी इस नियम के अनुसार आपका एक अच्छा सा प्रैक्टिस बनेगा, और जैसे ही आपका प्रैक्टिस बनेगा तो आप सवालों को बच्चों 10 से 15 सेकंड में लगाना शुरू कर देंगे। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ और जटिल सवाल ले लेते हैं, सवालों को बच्चों और थोड़ा जटिल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो आपके सामने, ये तो हमने भाज्य अभाज्य की बात कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हो बच्चों जो है, तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य पर आप बच्चों जो है सीखेंगे, टोसेंट विधि आप सवालों को लगाएंगे। तो बच्चों आप जो है घर पर कुछ अपने तरफ से ऐसे भी सवाल इसमें ऐड करके
टोसेंट विधि से आप सवालों को लगा सकते हैं। इसके और भी कठिन सवाल हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों जो है धन्यवाद।